प्रिसाइड एक पोल है जो अकेला कह रहा है कि बीजेपी 18 से 23 होगा, आम आदमी पार्टी 46 से 52 तक, के सर्विस 26 बीजेपी को, 44 आम आदमी पार्टी को, जेवीसी एग्जिट पोल 39 से 45 बीजेपी को, 22 से 31 आम आदमी पार्टी को, मैट्राइज 35 से 40 बीजेपी को, 32 से 37 आम आदमी पार्टी को, पी मार्क एग्जिट पोल 39 से 49 तक बीजेपी को, 21 से 31 तक आम आदमी पार्टी को, पीपल्स पल्स 51 से 60 बीजेपी को, 10 से 19 आम आदमी पार्टी को, चाणक्य 39 से 44 बीजेपी को, 25 से 28 आम आदमी पार्टी को, पीपल इनसाइड 40 से 44 बीजेपी को, 24 से 29 आम आदमी पार्टी को, डीवी रिसर्च 36 से 44 दे रहा है बीजेपी को और 26 से 34 दे रहा है आम आदमी पार्टी को। और दूसरे दो माइंड ब्रिंक और आईसीपीएल दोनों उलट जा रहे हैं, एक बीजेपी को कम दिखा रहा है, आम आदमी पार्टी को ज्यादा, दूसरा बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लगभग बैलेंस करके चल रहा है। एवरेज नंबर भी हम निकालने की कोशिश करेंगे कि एवरेज अगर पोल ऑफ पोल्स का नंबर लिया जाए तो ये एवरेज क्या निकल के आता है, लेकिन लगभग बहुत से पोल्स जो हैं वो बीजेपी को एज दे रहे हैं कहीं ना कहीं इस पोल में, और किसको कितनी सीटें मिलेंगी इसके कयास इतनी तेज हो चुकी हैं कि बस दिल्ली में मुझे लगता है किसी भी पार्टी में कोई भी हो उनकी सांसें जरूर तेज हो गई हैं। अब वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो ये पोलिंग एजेंसीज है जिन्होंने अपने वोट परसेंट दिए हैं, लगभग सारी एजेंसीज दिखा रही हैं कि 44 से 46 के बीच में बीजेपी, 42 से 46 के बीच में आम आदमी पार्टी, लगभग 40 और 42 के बीच में ये सारा चल रहा है, एक्सेप्ट नीचे वाला माइंड ब्रिंग जो है वो थोड़ा ज्यादा पोल परसेंटेज आम आदमी पार्टी को दे रहा है, बाकी लगभग सेम रेंज में चल रहे हैं। वी प्रिसाइड भी थोड़ा एज आम आदमी पार्टी को दे रहा है। मैं फीमेल वोटर्स ने किस तरह वोट किया इसका बताना चाहती हूं आंकड़ा। अगर आप देखें तो महिलाओं ने, अगर आप देखें बीजेपी को अगर 45% वोट दिए हैं तो लगभग 47.5% आम आदमी पार्टी को दिए हैं। माइंड ब्रिंग के हिसाब से 40% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है, 52 ने आम आदमी पार्टी को। मैट्राइज ने 45 और 48 का नंबर दिया हुआ है। और मर्दों ने दिल्ली में कैसे वोट दिया है, 48% बीजेपी को दिखा रहा है जेवीसी का पोल, 42% आम आदमी पार्टी को, माइंड ब्रिंग 44, लगभग 45% और लगभग 41.5। और जो मेल वोटर्स हैं, पुरुषों ने ज्यादा वोट बीजेपी को दिए हैं, कम से कम ये पोल्स ये दिखा रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स अगर देखे जाएं तो मैट्राइज के हिसाब से मुस्लिम वोट में आम आदमी पार्टी को लगभग 67% मिला है, बीजेपी को 11%, कांग्रेस को बीजेपी से कम मुस्लिम वोट मिला है, और अन्य पार्टी जिसमें एआईएमआईएम भी है उन्होंने भी वोट काटे हैं और 13% उनके पास भी गया है। शाम 5 बजे तक ये है हमारे पास वोटिंग परसेंटेज। और अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये सीधा सीधा नजर आ रहा है, अधिकतर पोलिंग एजेंसीज वोट दे रही हैं, एज दे रही हैं बीजेपी को। और आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं सवाल पब्लिक का शो पर स्टूडियो के गेस्ट पहले बता देती हूं। अमीक जमाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी जी मेरे साथ यहां स्टूडियो में, आनंद रंगनाथन एनालिस्ट हैं और हमारे साथ यहां स्टूडियोज में हैं, राधिका खेड़ा जी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय झा लेखक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये भी हमारे साथ हैं, प्रदीप गुप्ता जी एक्सिस माई इंडिया पोलिंग एजेंसी है, ये भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। पोलिंग एजेंसी है, एग्जिट पोल्स का सवाल है, तो पहले प्रदीप गुप्ता जी आपसे पूछूंगी, रुझान
3-4 एजेंसीज आम आदमी पार्टी को दे रही हैं, लगभग 8 एजेंसीज बीजेपी को एज दे रही हैं दिल्ली में। आप क्या कहेंगे? आपने क्या रुझान देखे हैं जमीन पर? आपका सर्वे क्या कहता है? थैंक यू नविका जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जहां तक एक्सिस माई इंडिया के नंबर्स का सवाल है, बाकियों का तो आपने बता दिया, बयान कर दिया, सब आपके बोर्ड पे लगे हुए हैं सबके नंबर। एक्सिस माई इंडिया का जहां तक सवाल है, हमारी नंबर क्रंचिंग अभी भी जारी है और जब तक हम किसी डिसिसिव नतीजे पे नहीं पहुंचे वो रिलीज कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, खासकर दिल्ली में जबकि एक फेज का चुनाव है और सारी की सारी डेमोग्राफी प्ले पे है। मैं जब कहूं तो जाति, समुदाय, जेंडर, महिला पुरुष, ऑक्यूपेशन, एज ग्रुप, और उससे भी सबसे आगे पता चलेगा जबकि वोटर टर्नआउट सबसे सारी सीटों के ऊपर इलेक्शन कमीशन रिलीज कर देगा, तब इसमें समझ में आएगा कि जो अमुक अमुक डेमोग्राफी अलग अलग तरीके से भी वो बिहेव कर रही है। इवन मैं इनकम ग्रुप बताना भूल गया कि मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हुए अभी तक नजर आ रहा है। और जब इन डेमोग्राफी का प्रतिनिधित्व उस 100 वोट जो पड़े, 100% वोट जो पड़े, उनमें किसका कितना है और हमारे आंकड़ों में कितना आ रहा है, तो हम एक्सिस माई इंडिया के नंबर दे पाने में समक्ष हो पाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं, आज के जो नंबर हैं सब, आप कब तक दे रहे हैं अपने नंबर? सबा जी का सवाल आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये डिसाइड किया है कि कल जो है जमीन के ऊपर और थोड़ा सा काम करेंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे और कल शाम को आपके समक्ष नंबर प्रस्तुत कर पाएंगे। अच्छा, कम से कम 8 तारीख से पहले नंबर होंगे आपके, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि कौन सा पोल हमें फॉलो करना है। लेकिन सबा नकवी जी, ये जो एक तरह से आप रुझान देख रही हैं, आपका क्या अंदाजा है? अंदाजा लगाना मैं जानती हूं बहुत मुश्किल है इस तरह के नंबर्स में, पर रुझान किस तरफ? नाविका जी, एग्जिट पोल तो दे रहे हैं भाजपा की तरफ रुझान। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि दोनों पार्टी का वोट शेयर 40% के ऊपर नीचे जाएगा। ये मुझे लगा कि बहुत सीट बाय सीट फाइट है, एक लहर नहीं है। मुझे नहीं दिखी लहर, मैंने शायद मिस कर दी, अगर लोग बाद में कहेंगे कि लहर थी। मुझे नहीं दिखी लहर। मुझे लगा हर सीट में कहानी, अलग अलग कहानियां बन रही हैं। और जैसे प्रदीप जी ने कहा कि हर कम्युनिटी का अलग वो एहसास है, हर इकोनॉमिक ग्रुप अलग तरीके से वोट कर रहे हैं। तो अभी तक मैं इंतजार करूंगी 8 तारीख तक, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि भाजपा का वोट शेयर बढ़ेगा और आम आदमी का वोट शेयर घटेगा। आनंद, देखिए, जिस तरह से आप अगर एग्जिट पोल्स को लें तो ये लहर है, अगर आप एग्जिट पोल्स को लेके चलें, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2014, 2020 अगर आप देखें तो 67 सीट्स आउट ऑफ 70, 60 आउट ऑफ 70, उसके बाद उनका 25 या 29 तक आना और दूसरी पार्टीज़ का कॉरेस्पॉन्डिंगली ज़्यादा बढ़ना, ये सिर्फ लहर से हो सकता है और मैसिव डिसएंचैंटमेंट से हो सकता है। अब इसके रीज़न क्या हैं, इसमें ऑब्वियसली हम इलेक्शन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको ये बताना चाहूँगा कि जायज़ था 5 साल पहले 2014 से 2019 तक आपका और केजरीवाल जी का ये एक्सक्यूज़ कि भाई हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। हर चीज़ में जहाँ भी वो अनसक्सेसफुल होते थे, काम नहीं करते थे, कहते थे हमें केंद्र सरकार, एलजी काम नहीं करने दे रहा। जायज़ था, कुछ हद तक जायज़ था। लेकिन फिर इनकी पंजाब की गवर्नमेंट आई, वहाँ पे इन्होंने प्रॉमिसेस किए। पिछले 3 साल में दिल्ली की जनता ने देखा, पंजाब की जनता को छोड़िए, दिल्ली की जनता ने देखा कि आपने पंजाब की लेडीज को जो 1000 रुपए पर मंथ प्रॉमिस किया था, अभी तक एक को भी नहीं दिया। आपने जो 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, 1 मिनट के लिए आपको मैं इंटरप्ट करूंगी आनंद जी, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली के कैंडिडेट बीजेपी के प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश वर्मा जी, बहुत बहुत आपने काम किया है अपनी सीट पर और बहुत बड़ा टारगेट आपने रखा है कि आपको अरविंद केजरीवाल जी को नई दिल्ली की सीट से हराना है। आज वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम में वोट दर्ज हो चुके हैं। प्रवेश वर्मा जी, क्या कहेंगे, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि यहां पर जीत बीजेपी की होगी और अरविंद केजरीवाल को आप हरा पाएंगे?
देखिए नाविका जी, मैं एक बात के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि इस बार बीजेपी को काम करने का मौका मिलेगा, और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ हमें मिलेगा। 10 साल से ये हमारा दुर्भाग्य था, और ये जो है खास तौर पे दिल्ली का दुर्भाग्य था कि मोदी जी के विजन को हम यहाँ पर दिल्ली में उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। चाहे वो आयुष्मान योजना थी, चाहे वो यमुना रिवर फ्रंट की बात थी, बहुत सारे काम हम उनके साथ में मिलकर कर सकते थे। मगर हमको ये मौका मिलेगा कि देश की सरकार और दिल्ली की सरकार एक ही होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा, सारे काम हमारे ही होंगे और हम दिल्ली के लोगों को करके दिखाएंगे। परवेश वर्मा जी, जो कहते हैं ना कि $1 बिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या आप आम आदमी पार्टी को हरा पाएंगे, क्योंकि रुझान कुछ मिक्स्ड आए हैं एग्जिट पोल्स के, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप अरविंद केजरीवाल को हरा पाएंगे, क्योंकि दावा आपका यही था। मैं ये बात तो अरविंद केजरीवाल जी भी जानते हैं कि वो यहाँ से नई दिल्ली से हार चुके हैं, और ये आपको उनकी शक्ल पे दिखाई दे रहा होगा पिछले 1 महीने से कि वो साफ साफ ये बात हर बयान में, हर उनके झूठे वायदे में दिखाई दे रहा था कि वो यहाँ से हार चुके हैं। उन्होंने मेरे ऊपर में बहुत सारे आरोप लगाए, तो उन सभी से एक ही बात तो एकदम स्पष्ट थी कि वो हार चुके हैं, और ये आपको 8 तारीख को दिखाई दे जाएगा, और वो अच्छे मार्जिन से हारेंगे। देश के लोगों के अंदर में एक ये भ्रम था कि अरविंद केजरीवाल हार नहीं सकता है, तो ये सभी का भ्रम ये टूटेगा, और आम आदमी पार्टी का ना तो कोई भूत था ना कोई भविष्य है, और 8 तारीख को पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। अगर अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो सबसे बड़ा कारण आप क्या कहते हैं? उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अगर वो यहाँ पे काम करते तो यहाँ पे वो और उनके परिवार को डोर टू डोर हर दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता। कोई भी सीएम जो 10 साल सीएम रहा है वो अपनी विधानसभा में एक एक गली, एक एक घर में दरवाजा खटखटाए, ऐसा तो देश ने कभी नहीं देखा होगा। 2 महीने से उन्होंने नई दिल्ली के कैंपेन का एक भी पिक्चर नहीं डाला सोशल मीडिया पे, एक भी ट्वीट नहीं किया। 2 महीने से अपना कोई वीडियो नहीं डाला, एक भी पिक्चर ऐसी नहीं दिखाई जहाँ पे 50 आदमी इकट्ठे थे। एक भी काम मैंने उनसे पूछते रहे कि 11 साल में आपने क्या 11 काम किए वो तो बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, 5 भी नहीं बता पाए। 2 बच्चों की नौकरी भी नहीं लगी, एक भी झुग्गी वालों का भला नहीं किया। 95% तो ये पूरी न्यू दिल्ली असेंबली सीट ये तो पहले से ही डेवलप्ड है, केवल 5% में काम करना था वो भी नहीं कर पाए। एक आदमी को जो है ममता बनर्जी के साथ में राजनीति करना, गोवा पंजाब जाना, बनारस जाना, देश के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। दिल्ली के लोगों ने 3 बार उनको वोट किया, वो दिल्ली की जनता की सेवा करने का मकसद अपना भूल गए थे। और ये जो है ना झूठ, वो एक बार चलता है, 2 बार चलता है, बार बार नहीं चलता। दिल्ली के लोग उनकी बातों को समझ गए थे। अभी वो जितना भी झूठ बोलते, दिल्ली के लोग पहले कहते थे ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। इसलिए इस बार तो दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। 8 तारीख को हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बनेगी। और आप मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, आप मेरी सिफारिश करा दीजिए तो अच्छा रहेगा। मैं कौन होती हूँ किसी की सिफारिश कराने वाले, पर चर्चा चल रही है तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, क्योंकि डायरेक्ट पूछना बेहतर रहता है। देखिए, पार्टी में कम से कम आपको ही पता होगा, देश के लोगों को ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि क्या होगा। और जो भी हमारे विधायक जीतेंगे उनकी बैठक होगी, उसके बाद में वो अपना नेता चुनेंगे, पार्टी उनके फैसले पर मोहर लगाएगी, उसके बाद में पता लग जाएगा। फिर मोदी तो यानी कि जीत आपकी पक्की है, कम से कम इतना भरोसा आपको और आपकी पार्टी को आज पूरा हो गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को भी पूरा भरोसा है कि वो हार रहे हैं। चलिए 8 तारीख को देखते हैं क्या होगा। पर हाँ, एग्जिट पोल के रुझान जिस तरफ जा रहे हैं, बहुत से पोल्स बीजेपी को एज दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद प्रवेश जी, और बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी अपनी सीट की जीत के लिए और आपकी पार्टी के लिए भी।
लेकिन प्रिडिक्शन जो है वो देखते हैं। लेकिन अनुराग ढांडा जी, जितना कॉन्फिडेंस आज बीजेपी में है, कहीं इससे आप थोड़ा सा नर्वस तो नहीं हो रहे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नर्वस होने की कोई वजह है। जिस तरीके की वोटिंग हुई है उसको लेके हम बहुत उत्साहित हैं। आई थिंक 65% के आसपास फाइनल फिगर आएगा जो वोटिंग का आएगा। महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के वोट किया है उसको लेके हम बहुत पॉजिटिव हैं और एक अच्छा रिस्पांस हमको ग्राउंड से ऑलमोस्ट हर विधानसभा से एक अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। मैं तो कह रहा था, अभी प्रवेश वर्मा जी कह रहे थे कि सीएम बनने की बात चल रही थी उनकी। अरे 2 दिन के लिए तो खुश कर देते उनको। 2 दिन के बाद तो अरविंद केजरीवाल जी को ही बनना है चौथी बार। 2 दिन के लिए बना देते उनको, सपने 2 दिन देख लेंगे कम से कम। मुझे लगता है कि हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं एक बहुत अच्छे नंबर के साथ दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी। और बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया है, बजाय इसके कि इतनी सारा दबाव था, पूरे पुलिस का प्रशासन का इस्तेमाल हो रहा था, कई जगह वोटिंग डिले करने का प्रयास हुआ, कई जगह बैरिकेड्स लगाए गए। उसके बावजूद भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई और लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया है। हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि एक अच्छे नंबर के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अनुराग ढांडा जी, तो फिर इस देश में लोकतंत्र तो एग्जिट जिंदा पोल्स है के ना? साथ हमारा नहीं, लोकतंत्र जिंदा है ना? इलेक्शन कमीशन दुरुस्त चल रहा है ना? चुनाव आयोग दुरुस्त चले ना चले, सरकार दुरुस्त चले ना चले, लोकतंत्र लोगों से जिंदा होता है। लोग मतदान करते हैं, जब मशीन पे वो वोट करते हैं तब नहीं इनकी गुंडागर्दी तो चल रही इतना होती, तब बता पुलिस का दीजिए, दबाव नहीं मशीन होता है। ठीक चल रही तो है, अंदर जाके लोग क्या वोट करते हैं उससे लोकतंत्र ईवीएम चलता में है। कोई गड़बड़ थी, आज कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं आई, तो ईवीएम से तो भरोसा है ना? ईवीएम से तो कोई आपकी नाराजगी खत्म हो गई है ना? देखिए, हमने तो ये पहले भी कहा है कि ईवीएम में जितनी इनकी गड़बड़ की गुंजाइश है उससे ज्यादा लोग हमें मार्जिन दे करके भेजेंगे तो हम कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं और अच्छे मैंडेट के साथ दोबारा से कह सरकार नहीं रहे, बना क्योंकि मैं गुंजाइश इस बारे में रखना श्योर हूं। चाहते हमारा हैं एग्जिट शायद पोल के 8 साथ- तारीख के लिए। 8 तारीख के लिए गुंजाइश क्यों रख रहे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन संजय झा, अगर एवरेज नंबर ऑफ पोल्स का मैं लूं तो बीजेपी 36 से 42 के बीच में, आम आदमी पार्टी 27 से 33 के बीच में, लेकिन एवरेज जो कांग्रेस पार्टी का निकलता है वो 0 to 1 सीट है। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आम आदमी पार्टी से आपने दुश्मनी की, इसका कोई खास फायदा तो हुआ नहीं? देखिए नाविका जी, मैं समझता हूं कि यदि आप नए जो रुझान आए हैं, बाकी जो एग्जिट पोलस्टर्स है, वो तो ये बताता है कि हालात काफी अनिश्चित है। तो यहाँ पर कोई पूरे तरीके से ये दावा नहीं कर सकता कि कौन पार्टी 8 तारीख को सफल होगी, क्योंकि देखिए एवरेज करना तो बहुत ही आसान है। आप सबको जोड़ के उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको एक एवरेज आ जाएगा। लेकिन चुनाव में जैसे हमने देखा है, आपके चैनल में भी प्रदीप गुप्ता जी को भी हम देखे हुए हैं, और प्रदीप गुप्ता जी बहुत बार जब उन्होंने अपने एग्जिट पोल्स किए हैं तो उनको बाकी लोग के साथ उनका कोई एक तरीके से कोई कंपैरिजन या तुलना नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका एक ही एग्जिट पोल बहुत बार वो सफल भी हुए हैं। मतलब यहाँ पर आप जो 8-10 जो भी एग्जिट पोल दिखा रही है नाविका जी, उसमें से हो सकता है कि एक सफल हो जाएगा और हो सकता है आम आदमी पार्टी हो सकती है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं आपके साथ पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि मैं शीला दीक्षित जी को मैं निजी तरीके से जानता था। संदीप जी मेरे बहुत ही करीबी मित्र रहे हैं राजनीति में, और मैं समझता हूं कि मैं उनका बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा दिल से जो भी कांग्रेस पार्टी की खामियां हैं या कमजोरियां हैं उसके बारे में सार्वजनिक तरीके से उन्होंने उसके बारे में चर्चा किया था। यदि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भी कम से कम 2 या 3 सीट या 0 भी आती है, तो 3 बार लगातार यदि कांग्रेस पार्टी 10% वोट शेयर नहीं ला पाई या उनके सीट्स न बढ़े, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही निराशाजनक होगा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और उनके नेता लोग के लिए, क्योंकि ये शर्मनाक भी होगा। क्योंकि देखिए, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली का निर्माण किया था, और आज मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं, मैंने तो ये खुलेआम भी कहा है कि शीला दीक्षित के काम को आम आदमी पार्टी ने
उनमें उन्होंने, मैं नहीं समझता हूँ कि बेहतरीन काम किया, लेकिन उन्होंने कुछ तो आगे जरूर बढ़ाया, नहीं तो वो चुनाव नहीं जीते दिल्ली में। तो यदि आज मैं ये रुझान देख रहा हूँ तो मुझे कांग्रेस पार्टी के लिए सहानुभूति है, क्योंकि उनको और भी मेहनत करना पड़ना चाहिए था। सहानुभूति तो होगी, क्योंकि लगभग 2 हफ्ते तो राहुल गांधी निकले ही नहीं कैंपेन करने के लिए, और शायद लिटरली एक प्लेटर पर ये जीत कर दी आपने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन राधिका खेड़ा जी, 2 बड़े फैक्टर्स कहे जा रहे हैं जो डिसाइसिव होंगे इस चुनाव में। एक है महिलाओं का वोट, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बस राइड, 2100 रुपए, तमाम वादे किए थे, और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा। अगर हमने ये 2 आंकड़े देखे हैं तो महिलाएं चाहे आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट कर रही हैं, लेकिन पुरुष जो हैं वो बीजेपी को ज्यादा वोट कर रहे हैं। और मैंने टोटल वोटर्स का जो लिस्ट देखा है, उसमें देखा है कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की वोटिंग की संख्या लगभग 71 लाख के है और पुरुषों की लगभग 85 लाख है, यानी महिला वोटर कम है, पुरुष वोटर ज्यादा हैं। क्या यहीं पर कहीं आम आदमी पार्टी कुछ गलती तो नहीं कर रही कि महिला ज्यादा वोट भी दें, तो भी अगर पुरुष ज्यादा वोट देते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी इस फैक्टर को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर पाएगी? नमस्कार सभी को। नाविका जी, पिछले 2020 के चुनाव में दिल्ली में वोटर टर्नआउट करीबन 62.8% था। अभी अनुराग जी कह रहे हैं कि 65% का उन्हें अनुमान है, बढ़ा है इस बार। तो एक तो मैं सबसे पहले दिल्ली की जनता का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व पर वो घर से बाहर आए और दिल्ली के भविष्य के लिए उन्होंने अपना मतदान किया। जो रुझान हमें सामने देखने को मिल रहे हैं एग्जिट पोल्स के, वो उससे तो एक बात साफ हो चुकी है कि दिल्ली से आपदा टल चुकी है और कमल खिलने जा रहा है, झाड़ू साफ हो गई है। और ये दिल्ली वासियों की जीत है, जिनको जो डिजर्व करते हैं कि उनको साफ पानी मिले, उनको स्कूल्स में अच्छे उनके बच्चों को शिक्षा मिले, क्लासरूम्स को, टॉयलेट्स को क्लासरूम ना गिनाया जाए, उनको साफ हवा सांस लेने के लिए मिले, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले और डेवलपमेंट मिले। और ये सब वादे जो अरविंद केजरीवाल ने किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। और यहाँ पे एक बात बोल रहे थे अनुराग भाई की परवेश वर्मा जी के लिए बोल रहे थे, तो मुझे तो सबसे पहले लग रहा है कि आप लोगों के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान जी, उनको सबसे ज्यादा टेंशन हो रही होगी ये चुनावों के नतीजे एग्जिट पोल्स के देख के, क्योंकि उनकी कुर्सी अभी खतरे में लग रही है। क्योंकि जैसे आप हारेंगे, अरविंद केजरीवाल खाली हो जाएंगे, तो उनका निशाना तो सिर्फ पंजाब पे रहेगा। हो सकता है आपके पंजाब के मुख्यमंत्री को बदल के वो वहां पे बन जाए, मुझे ये होता दिख रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो दिल्ली की जनता एक ट्रेलर दे चुकी है लोकसभा चुनाव में, और वही हमको देखने को मिलेगा। और मैं कभी भी नाविका जी एग्जिट पोल्स में बिलीव नहीं करती, और अभी भी नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये 40-44 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे। मार्क माय वर्ड्स, भारतीय जनता पार्टी एक क्लियर मैंडेट के साथ कम से कम 50 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। माय गॉड, बहुत बड़ा क्लेम है कि 44 से भी आप खुश नहीं है, आप 50 की बात कर रही हैं। लेकिन सबा नकवी जी, रिपोर्ट तो आपके पास आती है, पत्रकारों के पास रिपोर्ट आती है, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? मेरी रिपोर्ट तो कह रही थी कि टक्कर की लड़ाई है और क्लोज है, लेकिन लोग ज्यादातर मान रहे थे कि 40 सीटें आप निकालेगी। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी को 45 प्लस चाहिए टू पावर में रहने के लिए, क्योंकि उनके बहुत कैंडिडेट दूसरे पार्टी से आए हैं, कुछ बीजेपी से भी आए हैं, इधर उधर से आए हैं। तो ये नहीं कि वो आइडियोलॉजिकल अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल अन्ना मूवमेंट वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी, और जिस तरह की मजबूती अब भाजपा के लिए दिल्ली एक प्रेस्टीज इलेक्शन हो गया है, उन्होंने इतना प्रयास एक छोटी सी पार्टी के खिलाफ किया है, तो वो चाहेंगे कि वो जीतें। तो आम आदमी पार्टी को 45 सीट्स की जरूरत है, भाजपा 45 सीट्स की जरूरत है। आ कितनी रही है आज? नहीं, अब सवाल पब्लिक का है, पब्लिक का सवाल है। आप एक नंबर दीजिए जो आपको लगता है। आप घूमी हैं, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे लगा कि 40 और 30 के नंबर आएंगे। 40 आम आदमी पार्टी, 30 भाजपा। ओके, नहीं देखिए नाविका जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि 2014-15 में, 2019-20 में केजरीवाल जी क्यों जीते, क्योंकि तब तक 5-6 साल तक दिल्ली वालों को जेन्युइनली ये था कि ये डिफरेंट है, ये हम में से एक है, ये करप्शन को हटाएगा, केजरीवाल फिर से आएगा, ये सब। अब आप ये देखिए कि 2014-15 में 25% जो आपके कैंडिडेट्स थे
जो इलेक्शन जीते थे वो एक्स अदर पार्टीज के थे, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी। इस इलेक्शन में 75% आपके कैंडिडेट्स एक्स अदर पार्टीज के हैं। ये आपको क्या दर्शाता है कि ये करप्शन, ये सारे मुद्दे जो हैं जिनसे आम आदमी पार्टी कहते थे हम अलग हैं, वो अलग नहीं है। सो वोटर ये सोच रहा है भाई ये सारी पार्टी सेम है, इनको हमने 10 साल दिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। ये प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी के साथ। अगर ये अपने प्रिंसिपल्स कोट एंड कोट पे स्टिक रहते कि भाई हमें करप्शन हटानी है, हम इसलिए आए हैं, क्लीन कैंडिडेट्स लेंगे, और दूसरी पार्टी को जहां पे हम लोगों को करप्ट कहते थे, बीएसपी हुआ, कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुआ, उन सबको करप्ट कहते थे, वही लोग हमने ले लिया। अनुराग ढांडा, क्या ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस थी आम आदमी पार्टी के लिए जमीन पर? क्या 75% कैंडिडेट अगर आपके इंपोर्टेड हैं, वो ओरिजिनल ढूंढ के बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, क्या ये एक फैक्टर हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये नंबर्स कहां से लाए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कैंडिडेट्स हमने इस बार भी फील्ड किए थे उनमें 40 से 45 ओरिजिनली जो 2013 में जब हमारी 2012 में जब पार्टी बनी थी तब से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जब कोई नई पार्टी बनती है, जब कोई आंदोलन होता है तो किसी न किसी पार्टी से तो लोग आते ही हैं। ऐसा थोड़ी है कि वहीं पे नए नेता खड़े होते हैं। तो मुझे आज भी हम इस चीज को लेके बहुत पॉजिटिव है कि जिस तरीके के करप्शन चार्जेस की ये बात कर रहे हैं, हमारे किसी नेता के ऊपर नहीं है। टॉप लीडरशिप को जिस तरीके से साजिश करके फंसाया गया वो अलग बेटर है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी और एमएलए कैंडिडेट के ऊपर जो सीरियस करप्शन चार्जेस हो, किसी ऐसे केस में हो, उस तरीके के चार्जेस नहीं है। सारे पॉलिटिकल चार्जेस हमारे नेताओं के ऊपर है। तो आप मैलाइन करने की कोशिश करते रहिए, अल्टीमेट अदालत तो जनता की होती है। जनता जब निर्णय देगी तब आप अपनी बात से पलट जाएंगे। जनता जो कहेगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट्स कह चुके हैं। राधिका खेड़ा जी, आप हंस क्यों रही हैं? नाविका जी ये कह रहे थे कि हमारे किसी कैंडिडेट पे, किसी भी नेता पे करप्शन के चार्जेस नहीं है और हमें फंसाया जा रहा है। अगर आपको फंसाया जा रहा था तो आप फिर उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़े? कांग्रेस ने आपका 2000 करोड़ का शराब घोटाला उजागर किया, उन्होंने ही कंप्लेंट करी, चाहे अनिल चौधरी हो, अजय माकन हो, संदीप दीक्षित हो, राहुल गांधी हो, सुप्रिया श्रीनेट हो, सबने प्रेस वार्ता करी, जवाब डाला कि एफआईआर करी, अरेस्ट करी अरविंद केजरीवाल को। अगर आपको साजिश के तहत वो फंसा रहे थे तो उसके 2 महीने बाद आप उनके साथ लोकसभा के गठबंधन में क्यों चले गए? बड़ा कमाल का आप लोगों का इश्क है। कभी लव एंड हेट रिलेशनशिप में बढ़िया है आप लोगों की, जिन्होंने आपको फंसाया कि आप उन्हीं के साथ लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने चले। अनुराग ढांडा, जवाब दीजिए। राहुल गांधी के कैंडिडेट को वोट दे रहे और राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट को। मैं तो राधिका जी से ही पूछ लेता हूं कि जो अफजल गुरु को शहीद कहती है, उस पीडीपी के साथ सरकार बनाने क्यों चले गए थे? क्या हुआ? ये वोट अबाउटरी का मतलब सवाल दिल्ली का है, आप कश्मीर चले गए, और वो कितनी पुरानी बात है, ये अपनी बात है और आपके नेताओं की बात है, लेकिन सीधा जवाब नहीं। मैं अमीर जमाई जी से पूछना चाहती नहीं है नविका जी, लेकिन अमित जमाई जी, सवाल राधिका खेड़ा ने सही पूछा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कंप्लेंट की थी। अगर नेता आपके जेल गए थे तो कांग्रेस के साथ आप साथ क्यों खड़े हुए थे? सवाल तो वाजिब है। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमने दिल्ली के चुनाव में हकीकत देखी और जो डाटा आज आपके पास आए हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हों, चाहे वो ओबीसी हों, चाहे वो ओबीसी, एससी, महिलाएं और जो माइनॉरिटी हैं, चाहे सिख माइनॉरिटी हो या मुस्लिम माइनॉरिटी हो, सबसे ज़्यादा वोट जो गया है वो आम आदमी पार्टी पे लोगों ने विश्वास किया है। तो सवाल ये है कि 1,55,00,000 हमारे वोटर हैं, जिसमें 83 लाख पुरुष हैं और 71 लाख महिलाएं हैं। तो ये जो अगर ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी और महिलाएं अगर ये केजरीवाल जी पे टोटली ट्रस्ट करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी स्टैंड कहाँ करती है? राधिका खेड़ा जी, मैं सुनता था कि ये अपना कोई सीएम कैंडिडेट नहीं बता पाई, ये दिल्ली का कोई प्रोग्राम नहीं बता पाई, क्योंकि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जो इनइक्वालिटी, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पूरे देश में नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से थी, उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे भी पड़ा। और आम जिंदगियों में, चाहे वो लोअर मिडिल हो या अपर मिडिल हो, उनकी जिंदगियों में अगर कोई बदलाव आया तो वो आदरणीय केजरीवाल जी की सरकार की वजह से ही हो पाया। और आम जनता में जो मैंने देखा नाविका मैम, वो बड़ी हैरत की बात थी। हैरत की बात ये थी कि लोग ये कह रहे थे क्योंकि केजरीवाल जी ने गरीबों की मदद कर दी, महिलाओं की मदद कर दी, छात्रों की मदद कर दी, इसलिए नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया को स्पेशली
क्योंकि शिक्षा की क्रांति में गरीबों के दिन पलट गए, इसलिए इनको जेल डाला गया। 1.5 साल हुआ भी एमसीडी इनके पास आया। आप जानती हैं कि चाहे नालियां हो, चाहे वो चलिए कैंपेन तो खत्म हो गया, अब लोगों ने अपना रुझान बता दिया और मैं एवरेज पोल ऑफ पोल का नंबर वहां रख रही हूं। 34 से 40 बीजेपी के, ये 11 एजेंसीज के पोल्स का एवरेज है। आम आदमी पार्टी को 30 से 35, कांग्रेस पार्टी लगभग एवरेज मिला के कोई 2 दे रहा है, कोई 1 दे रहा है, तो वो 1 पर है। ये रुझान है। तो प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये बहुत नजदीकी नंबर हैं, आप पोलस्टर हैं, साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं नंबरों का। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या एवरेज देखना सही है, नहीं है? क्योंकि 4 या 5 एजेंसी एक तरफ जा रही हैं, 8 एजेंसी एक तरफ जा रही हैं। इससे आपको क्या लग रहा है कि क्लियर नहीं है ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, नजदीक का मामला है, या आप मानते हैं कि मेजॉरिटी जिस तरफ है लोकतंत्र का फैसला वहीं होता है? देखिए नविका जी, सबने, शायद मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छा काम किया होगा और जो वोटर ने उनको कहा होगा उन्होंने उस हिसाब से आकलन करके रिपोर्ट किया होगा। दूसरा सवाल आपका था कि क्या ये सही है कि पोल के नंबर निकाले जाएं। ये एक दिशा जरूर देते हैं, लेकिन छोटे राज्य में खासकर, जैसे कि 70 का असेंबली है और 35 मिड मार्क है और 36 मेजॉरिटी मार्क है, उसमें थोड़ी सी सीटें इधर या उधर की वजह से हो जाएंगी। तो मुझे लगता है पोल के एवरेज को इस तरह से देखना शायद ट्रू पिक्चर नहीं देता है, मेरी जानकारी और मेरे आकलन के अनुसार। दूसरी जो बात है कि दिल्ली में, जैसे कि आपने और सबने अभी चर्चा हो रही थी, आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जो 100 वोट पड़ते हैं दिल्ली में, या पिछले ही 3 चुनाव को ले लीजिए, उसमें 55% पुरुष का होता है। वो जो 100 वोट पड़ गए, आ गए मशीन के अंदर, और जो 45% जो है वो महिलाओं का होता है, क्योंकि पहले तो महिलाओं का बेस ही कम है, फिर वोटर टर्नआउट में भी उसका फर्क होता है। तो जब महिला और पुरुष का भी आकलन करें तो दिल्ली ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कि 50-50 नहीं, 55-45 का आंकड़ा यहाँ पर होता है। तो इस हिसाब से जो सारी डेमोग्राफी का अपना अपना एक रोल है, अपना अपना एक प्रतिनिधित्व है उस 100 के अंदर, तो उसके आकलन के अनुसार जो भी एजेंसी ठीक से उसको कर पाएगी, आई थिंक वो रिजल्ट के ज्यादा करीब रहेगी। और हमारे जहां तक एक्सेस माई इंडिया का सवाल है, संजय झा जी ने बताया बिल्कुल उस बात को, एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूं। हमारा खुद का ट्रैक रिकॉर्ड आज तक पिछले 12 साल में 69 चुनाव का आकलन किया है, जो कि 63 स्पॉट ऑन रहा है। 6 मौकों पर स्पॉट ऑन नहीं रहा है, गलत हुआ है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, तो तीनों के तीनों चुनाव 3, 15 और 20 एग्जैक्ट नंबर आए, इंक्लूडिंग पंजाब के दोनों चुनाव में, जो कि 22 में हुआ था और 17 में हुआ था, अलग अलग। तो फिर तो प्रदीप जी, आज तो मैं आपसे गुजारिश करने वाली हूं कि छोटा सा ट्रेलर तो बता ही दीजिए, क्योंकि धड़कनें अब सबकी तेज हो गई हैं। अब मैं एक बस तो टेलर की जो बात कही, जो मैं मेरे सामने जो उपलब्ध है जानकारी, उसके अनुसार मैं बस इतना कह सकता हूं कि जो भी निर्णय होगा ये छोटा मोटा बात नहीं होगा, ये बात होगी, पक्की होगी, डिसिसिव मैंडेट होगा और अच्छे से मैंडेट होगा, इतना कह सकता हूं। एक बात। दूसरी बात, ये आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 60 और 67 के ऊपर की बात नहीं है जो सारी एजेंसियां कह रही हैं, वो दूसरी एक बात सही है। कितना नीचे आएगी आम आदमी पार्टी, हम कल आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, 6 बजे के बाद आपके साथ रहेंगे और पूरी सिलसिलेवार तरीके से हर डेमोग्राफी ने किसने किसको कैसे वोट किया, इसकी चर्चा भी करेंगे और नंबर भी। तो प्रदीप जी बस लास्ट सवाल पूछ रही हूँ। आपने वो विमेन और मेन का जो वोटर का जो डिफरेंट बताया, 55% और 45%, इसमें कम से कम जो डिटेल्स दे रहे हैं पोल्स, वो बता रहे हैं कि ज्यादा पुरुषों ने बीजेपी के लिए वोट किया है, महिलाओं ने ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया है। ये अक्रॉस 4 एजेंसीज ये आंकड़े आए हैं। तो क्या महिलाओं का ज्यादा वोट करना फिर भी ऑफसेट नहीं कर पाएगा इस बात को कि क्या जो पुरुषों ने बीजेपी को ज्यादा वोट दिया?
बिल्कुल, तो उसमें बिल्कुल जैसे नाविका जी कहा आपने और बताया, खुद ने भी ने बताया 55-45 का आंकड़ा है, तो सवाल है ज्यादा किया बट कितना किया। यदि कि 1% ज्यादा किया है तो वो तो ऑफसेट हो जाएगा वोटर जो एक्चुअल संख्या है महिला पुरुष की वो मायने नहीं रख पाएगा। हाँ, यदि 5 और उसके ऊपर का फर्क आम आदमी पार्टी के फेवर में है तो फिर जरूर कह सकते हैं कि फिर तो दूसरी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। 1-2% ओके, आनंद जी क्या सवाल है? सभा जी का भी सवाल है। प्रदीप जी देखिए एकदम एस सेफोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी तक जितने भी इन्होंने एग्जिट पोल्स किए हैं, बड़े से बड़े जनरल इलेक्शन में जैसे ही पोलिंग खत्म होती है इनका एग्जिट पोल आ जाता है। यहाँ पे दिल्ली के छोटे से उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये 24 आवर्स एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य क्या है? बिल्कुल, तो पहली चीज तो बिल्कुल सही का आनंद जी आपने, ये सिंगल फेस चुनाव है, छोटा प्रदेश है, छोटे नंबर है, जरा सी भी चूक बड़ी चूक में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे ऊपर हम चाहते नहीं है कि एक तोहमत लग जाए कि एग्जिट पोल खराब होते हैं 90% स्ट्राइक रेट देने के बाद। तो सतर्कता बरतते हुए कल फिर से ग्राउंड पे जाते हुए पक्का काम करने की हम कोशिश हमेशा करते हैं, जो इस बार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से चुनाव थे, हरियाणा का जो पहले का चुनाव था, इसके पहले वाला 24 के पहले 19 का जो चुनाव था उसमें भी एक दिन हमने लिया था, तेलंगाना में भी लिया था, दोनों सिंगल फेस चुनाव थे। तो पोस्ट पोल करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में इतना नॉइज होता है, कौन क्या कह रहा है, तो थोड़ा घर में आराम से शांति के साथ बात। दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक के पीती है। हाँ, बिल्ली नहीं, सभी लोग, बिल्ली नहीं, आनंद जी बिल्ली नहीं, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग सतर्कता बरतते हैं। आदमी उसमें सबसे ज्यादा है जो कि दूध हाँ बिल्कुल, बिल्ली की बात नहीं है, आदमी भी दूध का जला हो तो छाछ फूक फूक के पीता है। सभा जी आपका मैं बस ये पूछ रही थी, उनसे हिंट दे दें कि क्या जो जिस दिशा पे पोल्स जो शुरू में आए थे, लास्ट 2 नहीं, क्या वो सही दिशा आपको दिख रही है? बस यही सवाल है कि दिशा, सिर्फ दिशा पोल्स की बता दीजिए। दिशा नहीं, मैं पक्के नंबर ही हमेशा देता हूं। हम कभी भी प्री पोल ट्रेलर में थोड़ी दिशा बता दीजिए, नंबर दीजिए, हम फिर आएंगे आपके पास। मैं एक दिशा बता देता हूं कि जो भी होगा अच्छे से होगा, अच्छे नंबरों के साथ पास होगा जो भी पास हो। प्रदीप, अच्छा, और आपने ये भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी घट रही है, वो 67 और 62 वाली बात नहीं रहेगी। अब कितनी दूर तक गिरेगी? ये सवाल है, बस यही सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तो आई वुड हैव हैप्पीली रिपोर्टेड हियर। नेक टू नेक नहीं दिख रहा आपको? करीबी का कॉन्टेस्ट इनको नहीं दिख रहा? नहीं, मैं करीबी की बात नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ कि जिसको नंबर मिलेंगे अच्छे नंबरों से पास होगा। अच्छे नंबर क्या है? 50 है आपके लिए अच्छे नंबर की 60? नहीं, अच्छे नंबर पूरी दुनिया में एक ही होते हैं जिसको आप फर्स्ट क्लास कहते हैं। 60% मार्क्स मिल जाए 100 में से, उसको फर्स्ट क्लास कहते हैं। ओके, बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन अगर इसमें से आकलन निकालना है तो अनुराग ढांडा जी, आप नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आपके नंबर 67 थे, फिर 62 पर आए, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये प्रदीप गुप्ता जी कह रहे हैं। बीजेपी ऊपर बढ़ रही है, ये भी वो कह रहे हैं। कौन कितनी दूर जाएगा, कितना गिरेगा या कितना उठेगा, इसकी बात वो नहीं कर रहे। तो थोड़ा आपको लग रहा है कि गेम ओपन है, या फिर जब कोई नीचे गिरता है तो थोड़ी सी प्रिडिक्ट करना कि कितना गिरेगा कभी कभी सही नहीं होता? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पब्लिक सपोर्ट को लेके हम कॉन्फिडेंट हैं कि पूरी तरह से साथ है, लेकिन ये चुनाव इस मायने में बिल्कुल अलग था कि पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हर सिस्टम का, हर तरीके का, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल इस चुनाव के अंदर किया है। पुलिस का इस तरीके का यूज पहले के किसी चुनाव में दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। जिस तरीके से इस बार चुनाव आयोग ने बिल्कुल इग्नोरेंस दिखाई, किसी भी कंप्लेंट पे कोई रिएक्ट नहीं किया, वो पहले कभी इस चुनाव में नहीं हुआ, हमने नहीं देखा। कम से कम इतना ज्यादा पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कभी ओपनली दिल्ली के अंदर चुनाव में नहीं हुआ। हमने तीन चुनाव तो कम से कम दिल्ली के अंदर देख लिए। तो उस लिहाज से देखें तो चैलेंजिंग था हमारे लिए भी, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं, पब्लिक का सपोर्ट हमारे साथ है और अच्छे नंबर्स के साथ। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली हमारी है, दिल्ली को जितना बेहतर तरीके से आम आदमी पार्टी समझती है उतना बेहतर तरीके से पोलस्टर भी नहीं समझते हैं। तो आप देखिएगा नतीजे आएंगे। दिल्ली कुछ हमारी भी है, हम भी यहाँ रह रहे हैं काफी देर से, तो कम से कम दिल्ली अपने नाम मत करवा लीजिए, थोड़ा हमारे नाम में भी रहने दीजिए, क्योंकि हम रहने वाले हैं दिल्ली के। लेकिन शिवराम सबकी है,
शिवराम वैद्य पुणे से सवाल पूछ रहे हैं और राधिका खेरा जी कुछ पब्लिक के सवाल भी ले लेते हैं। पब्लिक के बहुत से सवाल आ रहे हैं। अगर मौका मिला तो क्या कांग्रेस सब कुछ भूलकर सत्ता के लिए फिर अरविंद केजरीवाल का साथ देगी? संजय झा, इसका जवाब तो आप ही दे दीजिए। देखिए नाविका जी, मैं समझता हूं कि यदि ये आंकड़े नहीं बदले तो ये आम आदमी के लिए ये अच्छी खबर होगी, क्योंकि यदि कांग्रेस के आंकड़े नहीं बढ़े, मतलब उसके वोट शेयर भी सिर्फ 7-8% बढ़े, तो मतलब उनका सीट्स यदि थोड़ा कम भी होगा लेकिन पूर्ण बहुमत से ज्यादा होगा। तो यदि बहुत लोगों को इस बात का चिंता था, जैसे मेरे अमीक भाई को भी चिंता था, एक समय लोगों ने बहुत इस पर मतभेद करने की कोशिश की कि क्या इंडिया अलायंस टूट रहा है, कांग्रेस और आप लड़ेगी और बीजेपी जीत जाएगी। कांग्रेस और आप लड़ी है, इसको मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि उसका असर नहीं हुआ है तो यह आम आदमी के पक्ष में जाएगा। तो ये आम आदमी के लिए अच्छी खबर है।